हेलो, आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक बड़ा ही अनोखा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे साथ रोज़ कुछ न कुछ अलग होता है। कुछ किस्से होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम ये सोचते तक नहीं है जो हुआ वो क्यों हुआ, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अचानक कैसे सब बदल गया, अचानक बिगड़ती हुई चीज़ें बन कैसे गई, या अचानक बनते बनते चीज़ें बिगड़ कैसे गई। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है वो आज हम देखेंगे। देखिए, कुछ अलग किस्से आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे होंगे, अनुभव किया होगा या किसी से सुना होगा। जैसे मम्मी, डैडी और बेबी सो रहे हैं। डैडी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारे, फिर भी मम्मी सो रही है। एक प्लेन ऊपर से जा रहा है, फिर भी मम्मी सो रही है। अचानक बेबी की रोने की आवाज़ आती है और मम्मी उठ जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने एक दिन सोच लिया आज मुझे XYZ ब्रांड का एक नया फ़ोन खरीदना है। जब आपने सोच लिया है ये XYZ ब्रांड का फ़ोन आपको खरीदना है, उसके बाद अचानक से उसी ब्रांड की एडवर्टीज़मेंट्स आपको टेलीविज़न पे देखना ज़्यादा शुरू हो गया, मिलना ज़्यादा शुरू हो गया। अचानक वही एडवर्टीज़मेंट्स न्यूज़पेपर में भी आपको दिखने लगी है। ये अचानक हो गया है या इसके पीछे कोई लॉजिक है? उसी तरह से बच्चे होने से पहले आपको अच्छे अच्छे मॉल्स दिखाई देंगे रोड पे, आपको पानी पूरी वाला नज़र आएगा, आपको नए जो होटल्स खुले हैं वो दिखेंगे, कई सारी चीज़ें दिखेगी। और अचानक जब बेबी हो जाता है तो आपको पीडियाट्रिशियंस भी नज़र आने लगे वहाँ। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक मैजिक है। घर में कई बार देखा होगा, हस्बैंड वाइफ एक रूम में बैठे हैं या किसी और रूम से गुजर रहे हैं, नीचे कचरा पड़ा हुआ है, हस्बैंड वहाँ से 10 बार आएगा जाएगा, पर वो कचरा सिर्फ वाइफ को दिखता है। ऐसे क्यों? फिर वाइफ को लगता है यार देख के अनदेखा कर दिया, कचरा उठाया भी नहीं। पर ये बात नहीं है, हस्बैंड की मेमोरी ने उस कचरे को कैप्चर ही नहीं किया और वाइफ ने वो कचरा देख लिया। ये क्यों होता है? क्यों कुछ कुछ चीज़ें कुछ लोगों को ही नज़र आती है और कुछ चीज़ें कुछ लोगों को नज़र आती ही नहीं है? क्यों कुछ चीज़ें हम सुन पाते हैं, हमारे साथ जो बैठा हुआ है वो नहीं सुन पाते हैं? क्यों भीड़ में बहुत आवाज़ है और उसमें कोई आपका नाम ले लेता है, आप अचानक अलर्ट हो जाते हो, पीछे मुड़ के देखते हैं किसने मेरा नाम लिया? ये क्यों होता है? इसके पीछे भी वही सीक्रेट काम कर रहा है और उस सीक्रेट का नाम है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे RAS कहा जाता है, ये वही फ़िल्टर है जो मेरे पुराने YouTube वीडियो में आपने सुना होगा। एक फ़िल्टर जो चीज़ों को ज्यों के त्यों नहीं लेता है, वही कुछ सिलेक्टेड चीज़ें लेके कॉन्शियस माइंड को देता है, कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। तो जो RAS है वो एक फ़िल्टर है, एक गेट कीपर है। रैंडम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं दे सकता है। वाई? बिकॉज इन्फॉर्मेशन ढेर सारी आती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ हम देखते हैं, एक सेकेंड में, एक मिनट में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ हम माइंड में स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ये जो RAS है ये कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है, इन्फॉर्मेशन देखता ही नहीं है, कुछ चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर देता है और कुछ चीज़ों को जनरलाइज करता है। ये उसका ढंग है, उसका तरीका है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का। और वो वही इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड को देगा जो इन्फॉर्मेशन उसे लगती है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और पता है ये RAS कहाँ होता है? ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में यानी ब्रेन में नीचे बेस में छोटा सा, एक छोटी उंगली जितना छोटा सा होता है वो RAS। और RAS मेडिकल टर्म्स में देखें तो दैट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स। ये बंडल ऑफ नर्व्स यहाँ बैठा हुआ होता है ब्रेन के बेस में। ये बहुत छोटा सा होता है पर बड़े काम का होता है। आपके ब्रेन तक कौन सी चीज़ें पहुंचानी हैं, किसे अंदर एक गार्ड की तरह होता है, किसे कौन सी इन्फॉर्मेशन को अंदर जाने देना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को अंदर नहीं जाने देना है, ये सारी चीज़ें वही देखता है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था और आज भी कह रही हूँ, RAS को जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती है बस वही चीज़ें आपकी कॉन्शियस माइंड में
कॉन्शियस माइंड में वो एक्सेप्ट करता है या जाने देता है। अब उसे कैसे पता रहेगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये जो हमने इस शुरुआत में हमने जितने एग्जाम्पल्स देखे, उन सब में आप एक चीज़ मार्क कीजिए, किसका फोकस कहाँ है। घर की साफ सफाई रखनी है, वाइफ का फोकस है, वाइफ को बराबर कचरा दिखेगा, अगर कहीं डस्ट है, डर्ट है, उसे ज़रूर दिखेगा। फिर टेलीविज़न पे अब तक इसके पहले भी कई बार उस ब्रांड के मोबाइल की एड्स आ चुकी है, अभी आपका फोकस उस ब्रांड का वो मोबाइल है, तो आपको वही चीज़ बार बार दिखेगी, आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि आपने आरएएस को बता दिया है भैया ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आरएएस अब हर बार वही सर्च करता रहेगा और वही सर्च करके आपको देगा। आपको घर खरीदना है, आपको लोन चाहिए, आपको बहुत अच्छा घर चाहिए, आपके दिमाग में बार बार वही चल रहा है। देखना, साइन पोस्ट जो होती है ना रास्ते पे, वो कई बार आपने देखी है, पर आज उसका रेट आपको नज़र आएगा, उसकी स्पेशलिटीज़ नीचे क्या लिखी है वो नज़र आएगी। ये क्यों होगा? क्योंकि आपने आपका फोकस घर खरीदना है इस चीज़ पे रख दिया है, किसी भी हालत में खरीदना ही है, ये आपका फोकस है। और इसके बाद आपका आरएएस जो फिल्टर है, जो गेट कीपर है, वो एक्टिव हो जाएगा और वो स्कैन करता रहेगा यहाँ इनके फोकस से रिलेटेड, इनकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जैसे ही वो साइन पोस्ट पे घर के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेगा, वो आपको दे देगा। आपने कईयों को सुना होगा, वो लोग कहते हैं घर खरीदने की बहुत इच्छा थी, पैसा नहीं था, पता नहीं था कहाँ से डाउन पेमेंट मैनेज करेंगे, बट समहाउ हो गया। ये क्यों होता है, कैसे होता है? उनके आरएएस ने दिलवाया ये सब। इसका मतलब जो हमने सुना है, शिद्दत से जो चीज़ हम चाहते हैं तो हमें वो चीज़ें मिल जाती है, यानी जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है। तो याद रखिए, जो आप चाहते हो वही आपको मिलेगा। जिस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वही आपको चीज़ मिलेगी। ये आरएएस का काम है। आरएएस इज़ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपके ब्रेन के बेस में सेट होता है। वो नर्व्स का एक बंडल है जो आपके कॉन्शियस माइंड के लिए एक गार्ड का और एक फिल्टर का काम करेगा। और ये बड़ा होशियार होता है, इसे पता होता है आपको क्या देना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ वो दिलवाएगा। ये बात क्लियर है? तो अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा ही नहीं शायद, या आप अगर कहते हैं, कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं मेरे साथ बुरी चीज़ें ही ज़्यादा होती है, अच्छी चीज़ें बहुत कम होती है। तो बार बार अगर आप खुद से, दूसरों से, यानी सेल्फ टॉक भी आप यही करते हैं कि मेरे साथ बुरी चीज़ें ही ज़्यादा होती है, बुरी चीज़ें ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप वही एक ही एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं, आपके आरएएस को लगेगा ये चीज़ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है और वही चीज़ प्रूव करने के पीछे वो पड़ा रहेगा। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे साथ बुरी चीज़ें ही ज़्यादा होती है, ये बार बार कहते हैं, तो बार बार कहने की वजह से वो हो जाता है आपका फोकस। आरएएस को पता चलता है ये आपका फोकस है और वही चीज़ आपके लिए प्रूव करेगा। तो बुरी चीज़ें बार बार होती है तो वो ऐसा ही कुछ माहौल क्रिएट करेगा, ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स क्रिएट करेगा जिससे आपके साथ बुरी चीज़ें ही बार बार होगी। देखिए, आरएएस को अपनी सोच नहीं होती है, उसे ये नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। आरएएस न्यूट्रल होता है, उसे सिर्फ इतना पता होता है जो आपका फोकस है आपको वो मिल जाए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको मिल जाए। जैसे शेर अगर सामने आता है तो वो आपको शेर दिखाएगा और भागने के लिए मोटिवेट करेगा। वो आपको ये नहीं बताएगा, शेर सामने, अरे देखो साइड में कितने सुंदर फूल हैं, अरे वो पेड़ कितना सुंदर दिख रहा है, कितने फल लगे हैं, वो ये सब नहीं दिखाएगा। शेर है तो आपका पूरा फोकस शेर पे ही होगा और उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो या तो भाग लो यानी पार्टिसिपेट करो, या भाग लो यानी भाग जाओ। तो भाग लो या भाग लो में से जो बेस्ट रहेगा, जैसे भाग जाओ तो वो भाग जाएगा। ओके, फाइट और फ्लाइट जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से आरएएस वर्क करता है। याद है जब पहली बार आपने कार चलाना सीखा था, जब आपने ड्राइव करना सीखा था, कितना डर लगा होगा, कितने आप कॉन्शियस थे, गियर कब चेंज करना है, कौन सा गियर कब डालना है, जहाँ स्लोप है वहाँ कौन से गियर पे गाड़ी चलेगी, कि भीड़ से गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाना है। कितने कॉन्शियस होके आपने गाड़ी चलाई थी वो फर्स्ट एंड सेकेंड डे, प्रॉबेबली फॉर अ वीक। उसके बाद आज की डेट पे आप एक एंड से आपके घर से ऑफिस पहुंच भी जाते हैं, जहाँ जहाँ ब्रेक लगाने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप अपने आप ब्रेक भी लगाते हैं, अपने आप गियर चेंज करते हैं। भले ही आप
पूरा समय किसी और थॉट्स में हो, आप जो मीटिंग अटेंड करने वाले हो आप पूरा टाइम उस मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी आपका कॉन्शियस माइंड अपने आप गियर चेंज करता है। आपका कॉन्शियस माइंड ऐसा सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी वैसे एक्ट करना शुरू करती है। सामने से कार आ रही है, आपको पता है आपको कहाँ मुड़ना है, आप वहाँ मुड़ जाएंगे। टर्न आ गया, अपने आप उसी टर्न पे आप गाड़ी टर्न करोगे। ये कौन देखता है? यही सीक्रेट आरएएस ही ये सब देखता है, क्योंकि आरएएस ने कॉन्शियस माइंड को बता के रखा है कि भाई ये जो है ये पैटर्न है, रोज़ यही पैटर्न फॉलो होता है। इतने बजे घर से निकलो, इस रोड से जाओ, यहाँ मुड़ना है, लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, सीधे जाना है और फिर यहाँ जाके गाड़ी फाइनल रुकेगी। ये पता है आरएएस को, और आरएएस यही सबकॉन्शियस माइंड को बताता है। तो देखिए कैसे पैटर्न होता है। पैटर्न क्रिएट होता है रिपीटेशन से। रिपीटेशन होता है वही चीज़ आप रोज़ रोज़ करते हैं, और एक बार वो पैटर्न सेट हो जाए तो उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। मैं मेरे क्लासेस में एफर्मेशंस सिखाती हूँ, और एफर्मेशंस से कईयों की ज़िंदगी चेंज हुई है। ये एफर्मेशंस मैजिक है। कैसे, किस तरह से एफर्मेशन काम करता है? एफर्मेशन यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर मैं बाद में कभी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो एफर्मेशंस का आरएएस के साथ क्या कनेक्शन है? तो एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जहाँ हम एफर्मेशन क्रिएट करते हैं किसी के लिए या खुद के लिए, और उस एफर्मेशन को कंटिन्यूस चैंट करना होता है, एफर्मेशन को लिखना होता है, बार बार रिपीटेशन। जब हम चीज़ें लिखते हैं तो वो रजिस्टर जल्दी हो जाती है हमारे दिमाग में। तो एफर्मेशन बार बार लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब रिपीटेशन होगा चैंटिंग से या लिखने से या दोनों से, तो जितना ज़्यादा रिपीटेशन, उसका मतलब आरएएस तक सिग्नल जा रहा है कि भाई ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इनका फोकस है और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उसकी रियलिटी क्रिएट करेगा। तो अगर मैं खुद के लिए एफर्मेशन देती हूँ, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मैग्नेट फॉर गुड हेल्थ, आई एम मैग्नेट फॉर वेल्थ, इस तरह से बार बार अगर उसे लिखा जाता है, बार बार उसे चैंट किया जाता है, लिखा जाता है, उसका मतलब आरएएस को पता चलेगा कि भाई ये उनका फोकस है, चलो ये अभी इम्पोर्टेंट हो गया। तो आरएएस वही चीज़ें एक्सटर्नल वर्ल्ड से ढूंढ के लाएगा जो आपके लिए रियलिटी है, और आपके लिए धीरे धीरे वो उसे प्रूव करेगा। ऐसे ऐसे एविडेंसेस आपको ला के देगा जिससे कि वो रियलिटी बन जाएगी, वो पैटर्न जो है वो रियल हो जाएगा। तो याद रखिए, आप फीड क्या करते हैं आपके माइंड को, वो ज़रूरी है। अगर दो अलग अलग पौधे हैं, तो जिस पौधे को आप ज़्यादा पानी डालोगे, जिस पौधे की ज़्यादा निगरानी करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, वही पौधा तो बड़ा होगा, वही पौधा बढ़ेगा, और जो दूसरा गमला है उसका पौधा सूख जाएगा। तो आपको नेगेटिव इमोशंस वाला जो गमला है उस पर फोकस करना है, यानी उस पौधे पे फोकस करना है, या पॉजिटिव इमोशंस वाले पौधे पे फोकस करना है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। याद रखिए, जिस पौधे को, जिस इमोशन को आप ज़्यादा प्यार करेंगे, जिस इमोशन को आप ज़्यादा नर्चर करेंगे, जिस इमोशन के बारे में दिन रात आप सोचेंगे, वो इमोशन आपका फोकस होगा। आरएएस को तुरंत सिग्नल जाएगा ये फोकस है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आरएएस क्या करेगा? वही चीज़ें प्रूव करेगा आपके लिए, वही चीज़ें एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपके पास ले आएगा। इतना सिंपल है। ये सिंपल चीज़ है पर हमें पता नहीं होती है। एक बार अब पता चल गई तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप और आपका आरएएस, आप दोनों मिलके आपकी नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद के लिए एक नया लाइफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ फुल ऑफ अबेंडेंस, लाइफ फुल ऑफ गुड रिलेशंस, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं। वो भी एक छोटे से, इतना छोटा होता है, छोटी उंगली जितना, तो छोटे से वो आरएएस के साथ मिलके। तो याद रखिए, आप जो बातें करते हैं, जो बातें सुनते हैं, जो बातें महसूस करते हैं, जो बातें देखते हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक फीडिंग के रूप में आपके ब्रेन में जाती है। और फिर आपको तो पता है आपका आरएएस क्या करता है। आरएएस को पता है कौन सी चीज़ें फेंकनी है और कौन सी चीज़ें पकड़नी है। वो वही चीज़ों को कैच करेगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक है कम्युनिकेशन, वो या सेल्फ टॉक हो या आप किसी और के साथ बात कर रहे हैं, तो ये किस बारे में आप बात करते हो, क्या बात करते हैं, कितना रिपीटेशन होता है, वो ज़रूरी है। उससे बनता है आपका फोकस और आपकी थॉट्स की क्वालिटी। जो आपका फोकस होगा, आपके थॉट्स की क्वालिटी होगी, आगे किससे वैसे ही बनेंगे।
और तीसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसके साथ आपको मैजिक क्रिएट करना है आपके लाइफ में। तो ये रही एक छोटी सी बात RAS के बारे में। ज़रूर ध्यान रखिए, आज से आपको ध्यान रखना है कि आप आपके RAS को रीप्रोग्राम करें, आपके लाइफ की रियलिटी चेंज करें, एक नया कैनवस पेंट करें आपकी लाइफ का। मे यू मैनिफेस्ट ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर डिज़ायर्स, मे यू अचीव ऑल योर गोल्स। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे गुड विशेस आपको आपकी नई ज़िंदगी के लिए, आप और आपका RAS। टेक केयर। दोबारा आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ें लेके, नई इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी को कोई इंसाइट दे सकता है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड share this video. Thank you so much. Have fun. Namaste.